नमस्कार दोस्तों। एक निर्धन व्यक्ति था। वह रोज विष्णु और लक्ष्मी देवी की पूजा करता था। अपनी पूजा में वह हमेशा यह मांगता कि प्रभु दरिद्रता दूर कर दो। वह अक्सर सोचता कि काश उसके पास राजा की तरह धन होता। वह स्वयं तो ऐश मौज से जिंदगी बिताता ही, किसी को भी गरीब न रहने देता। एक बार दीपावली पर उसने पूजा की और यही मंशा दोहराई। भगवती लक्ष्मी उसकी आराधना और मन की भावना दोनों से प्रसन्न हो गई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी देकर कहा, इसे धारण कर लो। यह तुम्हारी सारी मनोकामना को पूरा करने में सहायता करेगी। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही अगले दिन धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। उसे भूख लगी, मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान घर, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं जुटा ली। लक्ष्मी जी की कृपा से वह सभी साधन संपन्न हो गया। उसे किसी प्रकार का दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। अमीर बनते ही उसे गरीबों के कष्ट से क्या वास्ता। उसे अपनी प्रार्थना भी याद नहीं रही। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान आया। फिर बारिश होने लगी। कई गरीबों के छप्पर उड़ गए। वे आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एक गरीब बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति चिल्लाया, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। बुढ़िया ने बताया कि उसके सिर से छप्पर उड़ गया है। वह कुछ देर के लिए वहाँ रहना चाहती है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बुरी तरह डांटा। बुढ़िया ने फिर विनती की, गरीब पर तरस खाओ, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है, किसी कोने में पड़ी रात काट लूंगी। लेकिन अमीर व्यक्ति को जरा भी दया न आई। उसने नौकरों से धक्के मरवाकर बुढ़िया को घर से बाहर करा दिया। जैसे ही सेवकों ने उस महिला को दरवाजे के बाहर फेंका, जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। जिस वैभव पर वह इतरा रहा था, पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उस व्यक्ति के सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया। वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस धन के योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। तुमने अपनी दयालुता की भावना त्याग दी, अब मैं तुम्हें त्याग रही हूँ। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। 1 साल के भीतर वह व्यक्ति उसी दरिद्रता की स्थिति में खड़ा था। कहते हैं ना कि इंसान दुख में भगवान को याद करता है, भक्ति में डूबकर सच्चा बने रहने का प्रण लेता है, लेकिन उसी भगवान की कृपा से अच्छे दिन लौटते ही उसकी नीयत बदल जाती है। इसलिए अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। मन की अच्छी भावनाएं बनी रहती हैं। जय माँ लक्ष्मी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।